वेलकम टू माय चैनल। कहते हैं माँ वैष्णो देवी का बुलावा हर किसी को नहीं आता। मुझे भी यह बुलावा कई सालों बाद आया। मेरी इच्छा थी कि मैं शादी के जस्ट बाद सबसे पहले वैष्णो देवी के दर्शन करने जाऊं, पर नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, लेकिन माँ ने मुझे बुला ही लिया। तो हमारा ये प्रोग्राम अचानक से बना और हम सभी लोग मिल कर के हमने टेम्पो ट्रैवलर किया था। हम लोग टोटल 12 लोग थे। तो हम हमारी डेस्टिनेशन से डायरेक्ट कटरा पहुंच गए। कटरा में हमने होटल किया, होटल में अपना सामान रखा। सामान रखते हम लोगों ने ऑटो कर लिया। ऑटो से हम निकल गए धाम की ओर और ऑटो की हमारे 100 रुपये चार्ज लगे थे। इसके बाद हम धाम की एंट्री पर पहुँचे। वहाँ पे एंट्री पास बनवा लेना पड़ता है, तो उसके लिए हम यात्रा पर्ची बनवाने के लिए इस ऑफ़िस में आ गए और इसके बाद हमने यात्रा पर्ची बनवाई। आधार कार्ड देना पड़ता है आपको वहाँ पे और आपको यात्रा पर्ची मिल जाती है। इसके बाद हम लोग सीधे पहुँच जाते हैं प्रवेश द्वार पर, जहाँ पे एंट्री होती है। हम लोग प्रवेश द्वार पर पहुँचे। अभी आगे आपको दिखेगा कितना सुंदर है वो प्रवेश द्वार। ये यहाँ मैं अपने पास को अपने गले में पहनती हुई फिर इसके बाद हम प्रवेश द्वार पर पहुँचेंगे। बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद उस द्वार से एंट्री करके आपकी चेकिंग वगैरह की जाती है और उसी के बाद आप चूज़ कर सकते हैं आपको घोड़े से जाना है, आपको पैदल जाना है, किससे जाना है। तो हम सभी ने चूज़ किया कि हम घोड़े से ही जाएंगे और हमने अच्छे से बार्गेनिंग करके सभी 12 जनों के लिए 12 घोड़े अच्छे से देख करके ले लिए और हम उस पर सवार हो गए। और एक बात और है कि अगर आप हमारी तरह अर्जेंट नहीं आए तो आप सब चीज़ें पहले से प्री प्लानिंग करके आए, वरना बहुत परेशानी हो सकती है। हम लोग बहुत परेशान हुए और घोड़े से हमने सोचा था कि हम आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन घोड़े पे हमारी सबकी इतनी हालत ख़राब हुई है ना, इतनी हालत ख़राब हुई है हम बता नहीं सकते। हर समय डर लग रहा था। घोड़े वाले घोड़े को छोड़ छोड़ के भाग रहे थे हम लोग इतने डरे हुए थे। और फिर इसके बाद वो तो हमारा ग्रुप था तो इतना वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, पर फिर भी बहुत डर लग रहा था चढ़ते समय भी उतरते समय। एक हमारे सामने एक आंटी घोड़े से भी गिर गई थी, तो और भी ज़्यादा डर लगने लग गया। पर कोई ना, इसी बीच में इतने सारे ढोल वाले भी आ रहे थे जो हमारा जोश और भी ज़्यादा दुगना कर रहे थे। और हमने घोड़े की चढ़ाई की बात आने जाने की पूरी भैरव घाटी तक, ये घोड़े वाला बीच में ढोल वाला आ चुका है बीच में, ये पैसे भी ले रहा था, हमने पैसे भी दिए थे। फिर इसके बाद मैं बता रही थी कि घोड़ी की चढ़ाई की बात हमने भैरव घाटी तक करी थी और भैरव घाटी से वापसी से नीचे तक की करी थी, लेकिन हम इतना थक चुके थे कि हमने भैरव घाटी नहीं गए और हमने यहीं माता के दरबार में दर्शन किए और वापस आ गए। फिर आप देख सकते हो माता का दरबार कितना खूबसूरत है। इसके बाद फ़ोन अलाउड नहीं था, मैंने कोई शूटिंग नहीं की है। तो आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक करना। बाय, टेक केयर। मेरा गला ख़राब हो चुका है।